पार्टी जो होती है, फेयरवेल पार्टी जो होती है, जिस भी तरीके की पार्टी होती है बड़ी बड़ी हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे, हम करवाते हैं। मतलब हमने जो काम करे भी हैं, तो उसमें क्या होता है कि पानी की बड़ी किल्लत हो जाती है। दिल्ली में तो है परेशान। हाँ, तो उसमें हमें दिल्ली में तो लाइन लग लग के पानी मिल रहा है, देख आ रहे हैं। हाँ। तो आप ये बताओ कि हमें किस तरीके से मिलेगा? मतलब आपको कितने भाई, हम 6000 लीटर पानी लेते हैं। अच्छा, यहाँ से। हाँ, 6000 के हमारा टैंकर है सरकारी। हाँ, तो वो हम वहाँ पे जो है एकदम वो करवा लेंगे। वो आपको 6 में 10 में जितने ड्राम है, हाँ। हम पूरा टैंकर खाली कर दें। अच्छा, खाली करके आध घंटा 1 घंटा हाँ। चले आएंगे। तो वो क्या भाव पड़ेगा हमें टैंकर? आपको देखो जी, मांगने को तो 1000 भी है, हाँ। 900 भी है, और हमें तो ये जो मिल जाए अच्छा, वो ठीक है। देखो इसमें क्लियर मैं बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा कंस्ट्रक्शन के लिए भी मिल इस ड्राइवर की हरकत ने साफ कर दिया है कि दिल्ली के जल बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार किस हद तक पहुंच चुका है, जहां एक ड्राइवर भी कालाबाजारी करने को आसानी से राजी हो जाता है। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ वीरेंद्र वशिष्ठ, न्यूज नेशन। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से चाहे वो गैस का सिलेंडर हो या पीने का पानी हो, हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं किस तरह से चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला है और आम जरूरत की चीजें, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे लाइसेंस हो या फिर एडमिशन लेना हो स्कूल में, हर तरफ और हर मोर्चे पर आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है हमें आम जिंदगी में। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या हम मजबूर हो गए हैं या फिर कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार को हमने स्वीकार कर लिया है। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं उसी रिपोर्ट पर जो बताती है कि किस तरह से हमारे आसपास रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें हासिल करने में हमें हर रोज भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। सिलेंडरों में धांधली, ड्राइविंग लाइसेंस में फर्जीवाड़ा, पानी के लिए खून के आंसू की रिश्वत भरी कहानी, 4000 में मेडिकल सर्टिफिकेट, मेरे को बुकिंग नहीं लेना पड़ेगी उसकी। चलो फिलहाल मेरे को सिर्फ घूसखोरी और करप्शन हिंदुस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे काट सकते हैं आप। सरकारी फिलहाल तो संबंध आम आदमी की जेब पर खुले मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो फिर ये वाला भी 24 वाला भी आप ही दे दो हमें। 24 ठीक है, देखो मेरे पास मैक्सिमम नंबर होते हैं जो सेव नहीं होते, तो सियासत से क्योंकि मेरे पास मैं तो 14 नहीं करता हूँ, तो नंबर है कोई एक नंबर होगा सिर्फ। आपका नंबर मैं पर्सनल सेव किया हुआ है। बस सही है। इसके अलावा न्यायपालिका, मीडिया, सेना, पुलिस जैसे महकमों में भी भ्रष्टाचार अपनी गहरी जड़ें जमा चुका है। ये तो बताओ ना क्या दाम दे डॉक्टर 350 रुपए बंधे हुए हैं डॉक्टर के। हाल ही में एक सर्वे में ये बात सामने आई कि भारत में भ्रष्टाचार को खत्म न करने में राजनीतिक दलों और सरकारी मशीनरी जिम्मेदार है। इस सर्वे में कहा गया है कि देश में भ्रष्टाचार का ग्राफ पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया है। क्या दिखाना तुम्हें? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सालाना सर्वे ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर 2013 में 107 देशों के 1,14,270 लोगों से बातचीत की गई। नाम क्या है? दीपक सिंह। और फिर इसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई। भारत में जिन लोगों पर सर्वेक्षण किया गया उनमें से 70% ने माना कि देश में बीते 2 सालों के दौरान भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जबकि वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ना मानने वालों का आंकड़ा 53% रहा। वैसे ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होती है इसकी? वैसे कितनी मिलती है? 1 रुपए में। रिपोर्ट के सामने आने के बाद न्यूज नेशन ने यह तय किया कि वो देश की रग रग में बस चुके भ्रष्टाचार की पकड़ उठाएगा। न्यूज नेशन की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिल्ली और एनसीआर सरकारी महकमों में रच बस चुके भ्रष्टाचार की पड़ताल की। न्यूज नेशन की टीम ने राजधानी दिल्ली में पानी और बिजली की किल्लत और उसको लेकर कराओ ना कराओ तुम, बुक तो कराना। बाकी इसका बताओ कंस्ट्रक्शन का जो हमें करना है उसका। अगर खाली कर सकते हो, खाली की चीज में होगा, खाली बैठे हैं उसमें खाली तो खाली करवा लेंगे। बिल्कुल मिल जाएगा ना पक्का। कोई बात नहीं, जितना ये बताएंगे उस हिसाब से दे देंगे। फिलहाल तो ये है कि भाई साहब सब बातचीत हुई है तो उस हिसाब से कर दो सब एक बार काउंट कर लो। तुम और
आज न्यूज नेशन आपको दिखाएगा कैसे राजधानी दिल्ली और उसके आसपास भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ पैसे खर्च कर आप राजधानी दिल्ली में पानी और बिजली की सुविधा आसानी से पा सकते हैं। मैं तो अभी देख रहा हूँ, जो आया ना होगा दे देते हैं। बुक कराओ ना कराओ तुम कैसे दिल्ली जनता के खाली कर सकते हो। सरकार ने भले ही आम आदमी के सिलेंडरों की संख्या सीमित कर दी हो, लेकिन कुछ पैसे खर्च कर आप कैसे सिलेंडरों की कालाबाजारी में शामिल हो सकते हैं, इसका खुलासा भी आज हम आपके सामने करेंगे। देखते रहिए हमारी खास पेशकश। ऐसा हमारे कई बार गैस से चलती है गाड़ी। जी हाँ, इसे खास पेशकश ही कहेंगे। अब आप बताइए ना, किस हिसाब से हम बात करें? क्या 3,600 करोड़ की ऑगस्टा डील के भ्रष्टाचार की बात करें, या हम हजारों करोड़ की बात करें जहां कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो गया था, 2G घोटाले की बात करें, किन किन घोटालों की बात करें? यहां हम हजारों करोड़ के घोटाले की बात नहीं कर रहे, यहां हम बात कर रहे हैं 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 इस तरह के भ्रष्टाचार की, जो हम रोज दिन अपने जनजीवन में झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और एक तरह से आदत बन गई है। अब तो ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ कर दे और आप 500-700 रुपए, 1,000 रुपए का नोट उसे न रख दें, तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ही गलत काम कर रहे हैं उसके साथ, क्योंकि भ्रष्टाचार आप नहीं कर रहे। ये आज की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आइए बात करते हैं शैलेश जी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे देश में हर राजनीतिक दल यही कहता है कि भाई 3,600 करोड़, 7,000 करोड़, 72,000 करोड़, 1,82,000 करोड़, इतनी बड़ी बड़ी रकम बोलते हैं कि जीरो लगाते लगाते आदमी डर जाए कि कितने जीरो होंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे जीरो हैं, एक के बाद 3 जीरो, एक के बाद 2 जीरो, इस तरह के भ्रष्टाचार से निजात क्या हम पा सकते हैं? इससे कोई समाधान है, या ये हम लोग की आदत बन गई है कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन गया है? इससे जरूर समाधान मुमकिन है। बहुत छोटी सी चीज, और ये कई सरकारी अफसरों को कही गई है कि वो कंप्यूटर पे काम करें और जो भी काम करें वो वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दें, संकेत स्थल पे डिस्प्ले कर दें। अगर किसी ने सिलेंडर लिखवाया तो उसका नाम उसी दिन वेबसाइट पे आ जाए, जिसको सिलेंडर इशू हुआ उसका नाम भी आ जाए। अगर इतना छोटा सा एक काम कर ले तो ये भ्रष्टाचार को काफी रोक लग सकती है। बड़ा सरल है ये करना, मगर करना नहीं चाहते कोई। वैसे ही राशन कार्ड के लिए भी हमने कहा था, मगर वो ज्यादातर लोग कर नहीं रहे हैं जी। इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, मुमकिन है। जरूरी सिर्फ ये है कि लोगों का दबाव रहे और ये कहें कि पारदर्शिता इन सब ट्रांजैक्शंस में आए, वेबसाइट पे ये सब ट्रांजैक्शंस दिए जाएं। दूसरी भी एक छोटी सी बात है, आपको बताऊं कि मैं जब कमिश्नर था दिल्ली में जी, तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कम से कम 1,000 के ऊपर अवैध मकानों की बात मेरे सामने आई थी जी। एक बार जब 100 मकानों की बात आई तो मैंने दिल्ली के म्युनिसिपल कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा आप इसमें कुछ कीजिए जी। म्युनिसिपल कमिश्नर ने 2 जूनियर इंजीनियर्स को सस्पेंड करके आगे कुछ नहीं किया। मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। एंटी करप्शन ब्यूरो में मैंने FIR लिखवाया जी, और डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, भारत का सूचना आयोग था, एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी जी। तो ये बहुत डीप जा चुका है। मगर 2-3 चीजें अगर हम कर लें कि सब काम कंप्यूटर पे होगा और वो वेबसाइट पे आएगा जी, तो ये जो इस प्रकार की छूट है ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी एक जो बहुत बड़ी कारण है अपना भ्रष्टाचार का जी, कि वो आदमी जाता है तो कहेंगे फाइल नहीं मिल रही आपकी, या कहेंगे कि भाई ये फाइल में हम पेपर गायब कर देंगे या पेपर लगा देंगे, पैसे दो तो वो सब कुछ काम हो जाता है। उसको भी अगर कंप्यूटर पे सिर्फ काम किया, पेपर की फाइल्स पे काम न किया तो वो भी असंभव हो सकता है करीब करीब। तो ये छोटे से 2 बुनियादी बातें आप शैलेश जी उठा जरूर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पाता है, आग्रह नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ये हो नहीं पाता। लेकिन शैलेश जी यही तो दिक्कत है। अजय जी जरा ये समझाइए कि क्या होगा। शैलेश जी आपसे और अजय जी, मैं दोनों से ये सवाल पूछना चाहता हूं, और इसका जरा, क्योंकि इस सवाल से 2-4 हम लोग रोज होते रहते हैं। क्या हम लोग खुद इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि हमें आदत हो गई कि बिना भ्रष्टाचार के हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं? पैसा कोई दे दे ऊपर से तो बड़ा अच्छा लगता है, देते समय दर्द होता है। क्या ये हमारी मानसिकता में आ गया है अजय जी? हाँ, निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूं कि भारतवर्ष के साथ पाखंड की समस्या आ गई है। भारतवर्ष में
जो चरित्र है उसका पतन हुआ है। विलासिता या जो भोगवादी जो वस्तुएं हैं उसमें बाजारवाद में उनमें धन किसी प्रकार से भी आना चाहिए। धन के लिए जो आप तरीके अपनाते हैं अर्जन करने के लिए वो यदि भ्रष्ट भी हैं लेकिन आपकी यदि चकाचौंध है तो समाज उसको स्वीकार करता है। विधायक यदि बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले में आता है तो उसको जनता अगले चुनाव में उसका टिकट संगठन नहीं काटेगा, न लोग उसका विरोध करेंगे। तो भारतवर्ष में ये गंभीर समस्या है, इसीलिए हम विश्व के कई छोटे राष्ट्रों से गए मतलब बदतर बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। 87 पे आता है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इच्छा शक्ति का अभाव जनशक्ति में है, लोक शक्ति में है, तो नेता कहां से सुधरेंगे। एक जो सबसे गंभीर विषय अभी बात चल रही थी कि वेबसाइट पे आना चाहिए। अरे भारतवर्ष के कितने गांव में तो बिजली नहीं है, जिलों में बिजली नहीं है। हमारे यहाँ अभी तो हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाए, जबकि हजारों करोड़ रुपए हमने बर्बाद कर दिया। एक आरटीआई एक्ट आया था जो बेहद उसमें भी राजनीतिक दलों को जगह नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा पूरी जोर लगाया जा रहा है हर तरीके से। चलिए जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे, क्या आपको भी लगता है कि हमारे चरित्र में ऐसा घुस गया है ये कि बिना भ्रष्टाचार के मन नहीं लगता है कि थोड़ी सी दिवाली पे मिठाई आ जाए तो अच्छा रहेगा हमारे घर में? नहीं, और बेशर्मी देखिए कि राजनीतिक यदि हमने ऐसा कह दिया तो हमने इस देश कभी आगे बढ़ेगा नहीं, ये देश बेहतर हो नहीं सकता, ऐसे नतीजे पे हम पहुंच गए। मैं कतई इससे एग्री नहीं हो पाता हूं। मैं ये जरूर मानता हूं कि देश को सुधारने के लिए बहुत छोटे छोटे नुक्स जरूर हैं, वो नुक्स निकालने के लिए अपने पास तरीके भी हैं। कोशिश सिर्फ इतनी है कि हम सब एक मिलके कहें कि ये हम सुधारेंगे। अगर हमने कह दिया कि भारतवर्ष का चरित्र ही ऐसा है तो फिर तो आगे बात ही नहीं बनती है। हम मान लेंगे कि हमें तो ऐसे ही रहना है और गटर में ही जाना है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि भारतवर्ष का चरित्र कतई ऐसा नहीं है। हर भारतीय कोई झूठ नहीं बोलता है, भ्रष्ट है, ये मैं कतई नहीं मानता हूं। कुछ कंडीशंस अपने देश में ऐसी हुई हैं कि जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार फैल रहा है, उसको उन कंडीशंस को हम चेंज करें, हमारे न्यायिक पद्धति को चेंज करें ताकि जो बदलाव अगर आ जाए शैलेश जी तो वाकई में आप जो उम्मीद की किरण की बात कर रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं अगले 5 साल कुछ कंडीशंस बदलेंगी तो इस पर काबू भी पाया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से न्यूज नेशन के जो संवाददाता हैं वो इन कालाबाजारी करने वालों को न्यूज नेशन के कैमरे के सामने लेकर आए, और चाहे बात गैस के सिलेंडर की हो या फिर पीने के पानी के टैंकर की, इस पूरे के पूरे खेल को किस तरह से न्यूज नेशन के संवाददाताओं ने उजागर किया है। भैया मैनेजर हूँ मैं जीके कैटर्स का। ये सिलेंडर की व्यवस्था हो जाएगी कैटरिंग के लिए? बढ़ेंगे, बड़े छोटे दोनों हो जाए। छोटे उठा के लाना भाई, उसमें ऐसा ना मिला जुला के कर दे करो काम को। कहाँ पर है आपका? हमारी तो कैटरिंग का यहीं पे है, करोड़ बाग में ऑफिस। तो हमारी तो सिलेंडर जाया कहाँ करेंगे? बस वही है, फंक्शनों में जाया करेंगे जो हमारे ऑर्डर होंगे वहाँ पे, पार्टी के यहाँ पे। खाली आपके पास होंगे? हाँ, खाली हमारी जिम्मेदारी है देने की लेने की सब कुछ। मिला जुला के मतलब कैसे? मिला जुला के ऐसे है कि 2 बड़े दे दिए, 4 छोटे दे दिए। सर्दी में दिक्कत पड़ेगी? गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सर्दी में दिक्कत पड़ेगी। बहुत सर्दी में देखे फिलहाल खाता भी हमने नया। अरे जहाँ पे आ रहा है ट्रेवल्स का, अरे सी पड़ता है, सी 111 पड़ता है वहाँ पे अशोक नगर में। तो वो होगा तुम्हें याद नहीं रहती, तुम तो भूल जाते हो बात करके। ना कागज तो रखा ही है, रखा है तो मुझे याद है ना, सी 111 है। तो बताओ कैसे बात करेंगे? आप बताओ क्या फंक्शन है क्या नहीं तो बताओ। गुरुदेव ऐसा है, फंक्शन है मेरा, ठीक है। ये है हमारे कैटरिंग साहब, हमारे यहाँ तो 1 दिन के लिए चाहिए, ठीक है, जो आपको बनता होगा। ऐसा था, हमें चाहिए टैंकर पानी का, एक तो हमारा फंक्शन है उसके लिए, दूसरा हमारे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी जरूरत पड़ रही है। वहाँ पे यहीं पर अशोक नगर में। किस जगह? ये पॉकेट ए पड़ता ना आगे, पता मैं बता दूंगा, डायरी में है जो साइट चल रही है उसमें। तो अभी हमने कल ही जाके देखा था, वहाँ पे काम हुआ नहीं है कुछ भी, पानी की बड़ी समस्या।
तो आपने अभी देखा कि अभी तक हमने आपको दिखाया कि अगर गैस का सिलेंडर लेना है आपको ब्लैक में और उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं तो कैसे दे सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, सीख लीजिए आप अगर चाहें तो।